चलवा सब थोड़ा ध्यान दे। बात ये रहा कि हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहेंगे बुआ सब? लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइट कहेंगे। अगर वैसे बताया जाए तो बोलेंगे प्रकाश किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? प्रकाश किसे कहते हैं? तो आप लोग को बताए थे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की सहानुभूति उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। फिर ध्यान से सुनिए तो प्रकाश किसे कहेंगे? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की सहानुभूति उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश। आगे आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो आगे हमें ये जानना है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का देखिए, ये एक प्रकार का कोई सतह हो गया। मान के चलिए ये ए और ए डैश, ए और ए डैश एक प्रकार का दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। दर्पण में क्या होता है कि एक भाग रंगा होता है। एक भाग क्या होता है? रंगा होता है। चलिए हमने एक भाग को क्या कर दिए? रंग दिए। क्या किए? रंग दिए। अब हम क्या बताएंगे? प्रकाश का किसी चमकीले सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी चमकीले सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को, उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? मान के चलिए ये इसका ओ बिंदु हो गया और ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। तो आपको यहाँ पर देखना है ए और ओ, ए और ओ। ये बताता है कि प्रकाश कहीं से आ रहा है, आ रहा है ना। और ओ और बी ये बताता है कि प्रकाश तो अब टकरा गया और टकराने के बाद अब क्या कर रहा है? वापस जा रहा है। तो हमने क्या बताया? प्रकाश का किसी चमकीले सतह से टकरा कर उसी माध्यम में, कोई माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए हम लोग को सर कैसे याद करवाते थे? आइलन, टकरैलन, गैलन। क्या क्या होता है? आइलन, टकरैलन, गैलन। कोई दिक्कत? याद रहेगा ना? क्या कहिएगा? बोलिए तो सबको। आइलन, टकरैलन, गैलन। आइलन, टकरैलन, गैलन। मतलब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण किसी चमकीले सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम बताए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद रहेगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। ध्यान सुनिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। चलिए हम इसे लिख देते हैं। इसका नाम होगा आपतित किरण। क्या नाम होगा? आपतित किरण नाम होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए, ये क्या, कौन सा किरण होगा? परावर्तित किरण। क्या होगा? परावर्तित किरण होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे आपको बताते। और ये क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। चलिए अब ध्यान से सुनते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दूगो नियम। क्या गो नियम? दूगो नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में। और अगला होता है जो आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आप लोग कुछ दिन बता दिए थे
कि ये आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण क्या होता है, चलिए हम लिखते हैं आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। अब देखिए तो यहाँ पे आपतित किरण कौन सा दिख रहा है? ए और ओ। क्या दिख रहा है? ए और ओ। यहाँ पर ए ओ जो है वो एक आपतित किरण है। कौन किरण है? आपतित किरण। बताएंगे कैसे? तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। याद रहेगा? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। चित्र में आपका ए और ओ। कौन? ए और ओ कैसा किरण है? आपतित किरण है। कौन किरण है? आपतित किरण। कोई दिक्कत? अब आगे बताते हैं। ये हो गया आपतन बिंदु। क्या हो गया? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको कहेंगे? कल तो पढ़ा दिए थे, आप लोग को पढ़ा दिए थे ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु ध्यान से सुनिए। आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जैसे में क्या हो गया? ओ। क्या हो गया? दुगो आपतन बिंदु लिख दिए ना। चलिए कोई बात नहीं है। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जैसे में ओ एक आपतन बिंदु है। ओ क्या है? आपतन बिंदु है। कोई दिक्कत नहीं ना। ओ कैसा बिंदु है? आपतन बिंदु है। अब आगे पढ़ना है कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो चलिए जानते हैं कि ये परावर्तित किरण क्या होता है। कोई दिक्कत? देखिएगा, आपतन बिंदु से, कौन बिंदु से? आपतन बिंदु से उसी माध्यम में, कौन माध्यम में? कोहे माध्यम में प्रकाश को लौटने की क्रिया को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ये हुआ कि आपतन बिंदु से जो किरण आपस लौट रही है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान से देखिए, आपका तीसरा टॉपिक हो गया, उसका नाम है क्या होगा? परावर्तित किरण। क्या होगा? परावर्तित किरण। तो पिक्चर में से देख के बताइए, अगर जैसे में हमने आपतित किरण का क्या नाम दिए? ए ओ। क्या नाम दिए? ए ओ कैसा किरण है? आपतित किरण है। तो बताइए परावर्तित किरण क्या होगा? ओ बी। क्या होगा? ओ बी। मेरा यहाँ पे जो ओ बी है वो कैसा किरण है? परावर्तित किरण है। कौन किरण है? परावर्तित किरण। आपको आपतित किरण बता दिए, आपतन बिंदु बता दिए और परावर्तित किरण बता दिए। अब आगे आपको पढ़ना है अभिलंब के बारे में। किसके बारे में? अभिलंब के बारे में। अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब का। अगर इसका हम नाम दे दे एन और एन डैश नाम दे दे। क्या नाम दे दे? एन और एन डैश। तो अगर पूछेगा अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। पिक्चर में देख के बताइए तो अभिलंब का मान क्या होगा? एन एन डैश। एन और एन डैश ये क्या कहलाया? अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब। अब हमको बच गया कि आपतन कोण के बारे में बताना। किसके बारे में? आपतन कोण। देखिए ये आपतित किरण है। कौन सा किरण है? आपतित किरण है। और ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? फिर से देखिए, ये कैसा किरण है? आपतित किरण है। और ये क्या है? अभिलंब है। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच केकरा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका नाम हो गया आपतन कोण। क्या नाम हो गया? आपतन कोण नाम हो गया। तो आपतन कोण में देखिए तो ये आपका आय होगा। क्या होगा? आय। आय कैसा कोण है? आपतन कोण है। कौन कौन है? आपतन कोण। फिर से सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार ये अभिलंब हो गया और ये हो गया परावर्तित किरण।
ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, और ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। चलो सब जे से बोल देता है ना रे। आपतित किरण माने आपतन कोण, परावर्तन कोण किसको कहेंगे, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। क्या से, आर से। इस प्रकार से आज तक तो यहीं तक पढ़ाए थे लगभग में। तो चलो एक बार और बताते हैं, पूरा का पूरा जो पूरा समझा दिए ना, उसको एक बार और समझाते हैं। इस बार आशा करते हैं कि आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। हो जाएगा ना। चलिए, सबसे पहला नंबर क्या आता है, प्रकाश आता है। क्या आता है, प्रकाश आता है। तो पूछता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की सहानुभूति उत्पन्न होती है, उसी को प्रकाश कहेंगे। प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट। अब आगे आपको पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसको कहिएगा, प्रकाश का किसी चमकीले सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे याद कर ले, बताए ना, अइलन टकराइलन गइलन, अइलन टकराइलन गइलन, ये हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। क्या गो नियम, 2। पहला क्या कहेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा ये बताए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। 2 बता दिया। अब आगे कभी कभी पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के विभिन्न पदों का वर्णन करें। तो क्या गो पद है, देखो तो गिन के 6 गो। क्या गो है, 6 गो। 6 गो में सबसे पहला आता है आपतित किरण। क्या आता है, आपतित किरण। तो किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। याद रहेगा ना। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जैसे में चित्र में देखिए, ए और ओ, ए और ओ, मतलब ए ओ एक आपतित किरण है। कौन किरण है, आपतित किरण है। और आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और उसके बाद आपको पढ़ना परावर्तित किरण। तो आपतन बिंदु से उसी माध्यम में लौटने वाली प्रकाश के किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यही तक था, ठीक है ना।